तो आज की इस वीडियो में हम एक बैलेंसिंग की ही रिएक्शन को देखेंगे जो हमारे पास 10th का टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। सो इसका बहुत ही इजी सा मेथड है कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसके सामने ए लगाइए, इसके सामने बी लगाइए, इसके सामने सी लगाइए और इसके सामने डी लगाइए। ये सबसे पहला स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का। अब हम क्या करेंगे, हमने रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेने हैं। रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास वो आइडेंटिफाई कर लो। अब जो एलिमेंट हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे होगा ऑब्वियसली बात है वही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे मिलेगा, क्योंकि कुछ नया तो जो यहाँ एलिमेंट है एल्यूमिनियम, यहाँ सोडियम तो बन नहीं सकता क्योंकि जो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास और ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हमने इस तरीके से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके लिख लिया। अब क्या करना है, हमने इन सभी एलिमेंट्स की इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, सामने क्या लगा हुआ है ए, 2 को ए से मल्टीप्लाई करो, 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2a आएगा। अब नेक्स्ट एल्यूमिनियम ढूंढो इस रिएक्शन में कहाँ है। एक एल्यूमिनियम हमारे पास ये है, सामने क्या लगा हुआ है सी, एक को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। ये हमारे पास एल्यूमिनियम की इक्वेशन बन गई है। इसी तरीके से हमें सभी एलिमेंट की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की इक्वेशन बनाते हैं। देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3, सामने क्या लगा हुआ है ए, 3 को इस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आएगा। अब ढूंढो इसमें दूसरा ऑक्सीजन कहाँ है, तो ये ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ है, एक ही ऑक्सीजन है ये, और सामने क्या लगा हुआ है डी, एक को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, सामने क्या लगा हुआ है बी, एक को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी। अब दूसरा हाइड्रोजन ढूंढो कहाँ है, हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 2, सामने क्या लगा हुआ है डी, 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2d। अब Cl के लिए इक्वेशन बनाते हैं, ये एक Cl है हमारे पास, Cl को एक को b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा b इज इक्वल टू, अगला Cl नेक्स्ट Cl ढूंढते हैं तो हमारे पास यहाँ है 3 Cl है, सामने क्या लगा हुआ है C, 3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3C। ठीक है, ये इक्वेशन की फॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि हमारे पास ABCD की जैसे ही वैल्यू आएगी हम उठा के ऊपर जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास एक तरीका होता है कि जो कोफिशिएंट हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है आप उसको 1 कंसीडर कर लो, या तो आप d को 1 कंसीडर कर लो या आप c को 1 कंसीडर कर लो। तो मैं यहाँ से c को 1 कंसीडर कर लेती हूँ। मैंने कंसीडर कर लिया कि c इक्वल टू 1 है, c 1 है तो मेरे पास 2a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब अगर c की वैल्यू 1 थी तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि c तो मेरे पास 1 था। तो बेसिकली मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई, मुझे बस d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे इससे निकाल ले चाहे आप d की वैल्यू इससे निकाल ले, एक ही बात है। तो ये मेरे पास था 3, a की वैल्यू थी मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू d, तो d मेरे पास कितना आ गया 3/2। तो ये मेरे पास a b c d चारों कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना होता है, अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो कंप्लीट नंबर में आ रही है 1 2 3 4 5 6 आ रही है तो एज इट इज उठाओ और इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वैल्यू हमारे पास इस तरीके से p/q की फॉर्म में आ जाती है तो क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जो डिनोमिनेटर है उससे वैल्यू रख के पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार हम जो इक्वेशन को लिखते हैं Al2O3 प्लस HCl gives AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्लस वाटर। अब पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो a की जगह मैंने कितना लिख दिया 1/2। b की वैल्यू कितनी थी 3, तो हम b की जगह लिख लेते हैं 3। c की वैल्यू कितनी थी 1, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। d की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 3/2, तो मैं d की वैल्यू लिख रही हूँ 3/2। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मेरे पास 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कट होता है इसको हम कट कर देंगे मैथमेटिकली, 2 से 2 कट हो गया, इस 2 से ये वाला 2 नहीं कट कर देना है क्योंकि ये तो H2O की फॉर्मेशन है, कभी इस वाले 2 से ये वाला 2 कट कर दें, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, अब हम इसको जो है इक्वेशन को लिख देते हैं Al2O3 प्लस 6HCl gives 2AlCl3 प्लस 3H2O। अब एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। 2 एल्यूमिनियम इस साइड पे है, 2 एल्यूमिनियम इस साइड पे है। ठीक है, 6 क्लोरीन इस साइड पे है, 3 2 जा 6 क्लोरीन इस साइड पे है।